बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है, जिसको लेकर पूरे देश में बड़ा उत्सव है, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे साथ करोल बाग विधानसभा से चौथी बार जीते विधायक विशेष रवि जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर आए और प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया था, आपका भी कल भव्य कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर? ये जो संस्था है, इन्होंने ये पहली बार इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, चौथा कार्यक्रम है, तो उसकी हमने यहाँ सबको बधाई दी है और बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया है। और कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो उसको लेकर जो है सभी के मन में उत्साह है, सभी जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए काम किया। उन्होंने महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, दलित समाज के लोगों के लिए खास तौर पे काम किया और उन्होंने पूरा जीवन जो है वो समाज के लिए और देश के लिए न्यौछावर किया। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को जो है देश के लिए लगाया हो, उनको याद करना, उनको नमन करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और उसी के नाते जो है ये कार्यक्रम भी रखा गया था और कल भी जो है बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हमारे भी यहाँ शोभा यात्रा हम निकालते हैं, उसका भी कार्यक्रम है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है किसी एक समाज तक सीमित नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इसलिए हर जाति, हर समाज, हर धर्म से आने वाला व्यक्ति जो है उनको मानता है, उनका सम्मान करता है। दलितों का मसीहा बाबा साहब को कहा जाता है, लेकिन आप सर्व समाज की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश रहेगा सर्व समाज को 14 अप्रैल? देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और उस संविधान से जो देश के नागरिकों को अधिकार मिले हैं, देश के नागरिक सब समाज के हैं, सिर्फ दलित समाज के तो नहीं है। तो उस संविधान के अंदर जो मजदूरों को अधिकार मिले, इस संविधान से जो महिलाओं को अधिकार मिले जो अब तक नहीं मिले थे। संविधान बनने से पहले महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे, मजदूरों के पास अधिकार नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट डालने का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेगनेंसी लीव का अधिकार दिया महिलाओं को, बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए जो है वो नियम बनाए कि 8 घंटे ही काम करेंगे, 8 घंटे के ऊपर काम करेंगे तो उनको ओवर टाइम मिलेगा। तो उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए, देश के हर नागरिक के लिए काम किया है। इसलिए वो सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के मसीहा है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार जब 10 साल आपने काम किया था, तो शिक्षा को लेकर बड़ा अच्छा काम किया गया है दिल्ली में। क्या कुछ कहेंगे शिक्षा को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा की क्रांति को? बिल्कुल, हमारी सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मान के जो है वो दिल्ली की शिक्षा में बहुत सारे बदलाव किए। हमारी सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पाठ्यक्रम शुरू किया। हमारी सरकार ने दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों के अंदर जो है बाबा साहब की तस्वीर को लगा के उस तस्वीर से संविधान के अनुकूल, नियम कानून के अनुकूल चलने की जो है प्रेरणा जो है वो हमारी सरकार ने लोगों को दी है। और हमारी सरकार का मानना है कि देश संविधान से चलना चाहिए। संविधान में जो लोगों को अधिकार मिले हैं, कानून बने हुए हैं, देश उनसे चलना चाहिए, ना कि कुछ और चीज़ों से चलना चाहिए। अंतिम सवाल, समुदाय